सना, बेल्जियम में रहकर आपने जो है अपना एक ब्रांड बनाया है, क्लोथिंग कंपनी बनाई है जी। और उसके सिलसिले में आप काम भी कर रही हैं जी। और कम्युनिटी के अंदर जो है एक ब्रिज की सूरत में आप सामने आई हैं, पाकिस्तान को कनेक्ट कर रही हैं बेल्जियम से और बेल्जियम की कम्युनिटी को पाकिस्तान से कनेक्ट कर रही है कपड़ों के ज़रिए। जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने रिसेंटली ये काम स्टार्ट किया है और उसके स्टार्ट करने से पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब था कि पता नहीं अच्छा रिस्पांस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लेडीज़ जो हैं ऑलरेडी ये काम कर रही हैं। लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया है वो जो मैं स्टाइल खुद कैरी करती हूँ उसी के साथ किया है। और अभी मैंने रिसेंटली बेल्जियम में एक शो ऑर्गेनाइज़ किया था, ईद बाज़ार फेस्टिवल। तो उसमें मैंने अपने ब्रांड की लॉन्चिंग की थी, परी क्लॉजेट्स के नाम पे जो है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इतना अच्छा मिला है कि मतलब मैं सोच नहीं सकती थी। तो अभी जो है मैं फुल फोकस करके उसके ऊपर काम कर रही हूँ और आजकल जो है मैं पाकिस्तान में आई हुई हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लोग अच्छा, भी आप अच्छे हैं। इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप अपनी वीडियोस भी बनाती हैं, प्रमोशंस भी आप करती हैं। जी। तो बीइंग अ पेरेंट कितना आपको जो है फ्लैशबैक आता है या आपको लोग जो इनकरेज करते हैं कि इस तरह की वीडियोस आप बनाएं? क्योंकि हमारे यहाँ आज भी लोग बहुत डिस्करेज करते हैं इस चीज़ को। करते हैं। मैं एक्चुअली इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं इंस्टा और टिकटॉक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की तो जो हमारी कम्युनिटी है मतलब काफ़ी बैड रिव्यूज़ देते थे, लेकिन स्लोली स्लोली जब उन्होंने देखा है कि यार ये तो अच्छी वीडियोस हैं, इसके कंटेंट अच्छे हैं और अभी मैं वहाँ पर मतलब फेमस भी हूँ ब्रसल्स में, तो अभी तो सब अच्छा ही कहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में बड़ी अजीब सी बातें, इवन मेरी जो खुद की बेटी है वो रोने लग जाती थी कि मामा आप क्या करती हैं, बुरी बात है, ऐसे नहीं किया लोग ये करें। कर रहे हैं, लोग ये जी कह जी, रहे हैं, उसको लोग ये बुली कह रहे करते हैं, होंगे। बुलिंग करते थे। और मैंने कहीं जाना तो मेरी कोई दोस्त वो फलानी ये कहती है, फलानी वो, हमारी जो पाकिस्तानी औरतों की मेंटालिटी है, तो वो यूरोप में भी रहकर सम टाइम वो सो कोल्ड सी बातें करती सोच हैं। जो होती है ना, जी जी। माइंडसेट कम्युनिटी का चेंज करना जी जी, मुश्किल हो जाता बहुत है। मुश्किल होता है। सना, आप मुझे बताएं कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया कितना सरमाया आपके पास था जिससे आपने स्टार्ट किया? क्योंकि ये आप जो है मोटिवेशन होंगी बाकी तमाम खवातीन को जो कि बिजनेस में आना चाह इतना रही हैं। ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। और ये मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तुम करो। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी सब करते हैं, मुझे नहीं ये चीज़ें करनी ना। उसने बोला मैं जो कह रही हूँ तुम करो। तो मैंने ये सिर्फ 2000 यूरो से स्टार्ट किया है और ये मेरी कुछ सेविंग्स थी मेरे पास और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है और ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं अभी मुझे। अच्छा, पाकिस्तान का कपड़ा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी की कितनी मांग है वहाँ? बहुत ज़्यादा। हमारी जो लेडीज़ हैं, एक्चुअली मैं खुद भी, हमें होता है कि जो मतलब ट्रेंड में है वो चीज़ हमें मिले, तो वो वहाँ नहीं मिलती। जो वहाँ पे ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं पुरानी होती हैं, आउट ऑफ फैशन होती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने स्टार्ट किया है वो सेम लाइक जो अभी यहाँ चल रहा है वो वहाँ पर ही है। और हम लोग बहुत मिस करते हैं अपने कल्चर को, मतलब ईद हो, ये लाइक इंडिपेंडेंस डे हो, तो हम मिस करते हैं वहाँ पे। जी जी। और बेल्जियम में इतने इवेंट्स नहीं होते, लेकिन आजकल जो है लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बात करनी शुरू की है और इवेंट्स अब स्टार्ट हो गए हैं। आप अपने बच्चों को तभी कनेक्ट कर सकते हो ना जब इस तरह के कल्चरल इवेंट्स होंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, ऐसा कोई पॉइंट आया आपकी ज़िंदगी में आपको लगा कि भाई अब मैं नहीं कर सकती, आई कांट डू दिस? नो। लाइफ में मेरे बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं, अप भी डाउन भी, बहुत प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया, आई एम स्टिल इन प्रॉब्लम्स। बट मैंने कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया है और मैंने उनको अच्छे से जो है ना फेस किया है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं चली जाती हैं। आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। देखिए जो होना है वो तो होना है, लेकिन मेरा जो यकीन है मेरे अल्लाह पे है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई चूज़ माई पीस, आई चूज़ माई हैप्पीनेस और अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सना, ये बताइएगा कि अक्सर जब लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसे तो वो समझते हैं कि 1 महीने के बाद डबल पैसे वापस आ जाएंगे, क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, ऐसा होता तो नहीं है। आपको कोई भी काम आपने स्टार्ट करना है, सबसे पहले उसमें मैनेजमेंट और आपको अपना टाइम देना होता है। आप उसको टाइम दो थोड़ा सा, तो फिर वो सब सेटअप ठीक होता है। तो हाँ, अर्निंग तो होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे साथ जो हुआ है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो शुक्र अल्लाह का होता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा तादाद में है बेल्जियम में? अभी माशाल्लाह काफ़ी हो गई है, काफ़ी पाकिस्तानी है उधर। पाकिस्तानी पहले तो बहुत कम थे, लेकिन अभी मैं देखती हूँ जब हम कोई इवेंट करवाते हैं तो काफ़ी लोग आते हैं, तो हमें आइडिया हुआ है कि वो लोग पसंद भी कर रहे हैं कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए बेल्जियम में और कम्युनिटी भी ठीक है, अच्छी है। लेकिन हॉलैंड और फ्रांस की निस्बत कम है। या
हमने ये देखा है कि जब भी कम्युनिटी का कोई मसला होता है तो कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है या हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। क्या ब्रसल्स में भी ऐसा है? करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट भी करती है। हमारे वहाँ पर ब्रसल्स में कुछ सिस्टर्स और कुछ भाई हैं हमारे जो कि एज अ काउंसलर वहाँ काम करते हैं, और हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो करते हैं, कोऑपरेटिव हैं। ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस तो अलग चीज़ है, बिजनेस से आपने क्या सीखा? बिज़नेस से मैंने ये सीखा है कि हर औरत को, स्पेशली सिंगल मदर को, बिज़नेस भी करना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खुद पे यकीन रखें, बेशक आप चंद पैसों से स्टार्ट करें लेकिन ज़रूर करें, अपना करें। और यस, यही कहना चाहूँगी। अच्छा, मुझे भी बताइएगा कि आपको ये लगता है कि बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे मसाइल हैं, यानी मुल्क में बदलने में जो है मुश्किलात होती हैं और सिर्फ शक्ल बदल जाती है मगर अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं करा सकते? बहुत हैं ऐसे, काफ़ी हैं लोग, केसेस हैं या अच्छा, ये भी हमने देखा है कि लोग अक्सर चाहते हैं कि उनको नेशनलिटी मिल जाए, उनके लिए वो वीज़ा लगवा के चले जाते हैं और शादियां करना चाह रहे होते हैं। बहुत से लोग तो हैं, बिल्कुल। कभी ऐसा आपको लगा है कि ये नहीं होना चाहिए, इससे जो है मुल्क की साख्त ख़राब होती है? एक्चुअली होता तो है, ये हर कंट्री में होता है। कुछ लोगों की वजह से फिर पूरे कंट्री को इसको ब्लेम देते हैं लोग। तो बहुत से घरों में ये चीज़ें होती हैं, मतलब मैरिज करते हैं लोग, उधर की लड़की है या उधर का लड़का है, फिर उनकी आपस में नहीं बनती और फिर वो पासपोर्ट का चक्कर लोग उसको बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब देखिए, अगर आपने कोई मैरिज की है, अगर वो बंदे के साथ आपकी नहीं चल रही, ब्रेकअप हो गया या ख़त्म हो गया, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो पासपोर्ट को ही रो रहा है। ऐसा नहीं होता, लेकिन लोग वहाँ पे ये सोचते हैं कि इसने पासपोर्ट के लिए किया, शादी कर ली थी। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं जी, आप मेकओवर्स भी बहुत अच्छा करती हैं जी। तो ये जो आपने हुनर है कहाँ से सीखा? मैंने कुछ भी किसी से नहीं सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हर चीज़ का मतलब एक अलग से ही शौक़ था, और मेकअप भी मैं खुद ही करती हूँ। कहीं पे भी जाना हो, हर तरह का मेकअप, और वहाँ पे ये चीज़ें हम ना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव हैं। डेली आप सैलून नहीं जा सकते, तो मैं सारा कुछ खुद कर लेती हूँ। तो आपने मेकओवर्स भी किए हैं लोगों के? जी, किए क्या हैं। चार्ज करती हैं वहाँ? इतने ज़्यादा नहीं है, बस अच्छे से 50 यूरो। 50 यूरो पर मेकअप चार्ज मेरे करती इंडियन हैं। क्लाइंट्स बहुत हैं। ठीक है। तो वहाँ की जो ख़वातीन हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो काम करती हैं? वो तो हम भी कर रहे होते हैं, जी, डबल जी, काम कर रहे जी, हैं, घर का जी, भी जी। कर रहे हैं, ऑफिस का भी कर रहे वहाँ हैं। पे ये प्रॉब्लम है कि हम लोग परदेश में अकेले होते हैं, हमारी फैमिलीज़ नहीं होती, तो हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। अगर मदर काम पे है, सम टाइम बच्चा बीमार हो गया है, तो उधर कोई नहीं है जो हमारे बच्चे को देखे, तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। मैं खुद सिंगल मदर हूँ। सिंगल मदर की लाइफ ईजी नहीं है, वो एक माँ भी होती है और एक बाप भी होता है। ये फुल जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और बहुत टफ होता है। वुमेन राइट्स के हवाले से बात करें, ख़वातीन को वहाँ कौन कौन से राइट्स हैं? बेल्जियम ख़वातीन के राइट्स में तो बहुत अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह औरतें हमारी वहाँ पे बड़े सुकून में हैं। अच्छा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं, बहुत सारे इदारे होते हैं जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। अभी मुझे मेरा एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजरा है बेल्जियम में। मैं मतलब 17 की होंगी जब मैं बेल्जियम गई थी, बहुत छोटी एज में। तो आई नो एवरीथिंग, उधर जो मतलब ऑफिसेज वहाँ काम कर रहे हैं, जो भी औरतों के हकूक़ के बारे में, मैंने मतलब बहुत चीज़ें फेस की हैं। तो आपने उस हिसाब दोनों से तरह सारा की कुछ पता ख़वातीन है। देखी हैं, पाकिस्तान में भी ख़वातीन देखी हैं, बेल्जियम में भी ख़वातीन जी। आपने देखी हैं। आपको क्या लगता है कहाँ की औरत जो है वो बेहतर है, या पुरसकून है, या अपने कल्चर के साथ कनेक्टेड है, या प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं मगर एक सोर्स ऑफ पीस जो मिलता है वो बहुत ज़रूरी होता है? वो तो आपको अपने घर से ही मिलता है, ठीक है। यहाँ है आपके घर के माहौल पे डिपेंड करता है। अब एक औरत जो है वो घर में काम करती है, सारा दिन बच्चे संभालती है, तो उसका हस्बैंड आके बोलता है, भाई तुम सारा दिन क्या करती रहती हो, इंटरनेट पे लगी रहती हो। ऐसा नहीं है, वो उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी होती है। तो मतलब अगर जो आपका पार्टनर है वही आपको नहीं अच्छा से ट्रीट कर रहा, तो वो औरत कैसे पीसफुल रहेगी? तो वो चाहे पाकिस्तान की औरत हो या बाहर की औरत हो, औरतों की लाइफ इजी नहीं है। हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने मुश्किल बनाई हुई है। तो इसमें मेरा एक मैसेज है सारी औरतों के लिए, मेरी प्यारी बहनों के लिए, कि जो है आप दूसरों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, और कभी जो है मतलब अपने आप को
छोड़े नहीं, क्योंकि हम दूसरों के ख्याल रखने में अपना रखना भूल जाते अपने हैं। आप को छोड़ देते जी। हैं। अच्छा, जो खवातीन यहाँ से शादी होके वहाँ जा रही हैं या जाना चाहती हैं, उनको क्या क्या सीखना चाहिए? उनको फुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि वहाँ खाना जाकर पकाना, सिलाई हाँ, करना। हाँ, जब मैं गई थी मुझे तो कुकिंग नहीं थी, अभी कुछ नहीं आता था जब मैं गई थी, तो माशाल्लाह अभी हर तरह के खाने बना लेती हूँ। मतलब वहाँ पे हमारे बेल्जियम में पाकिस्तानी कुछ ही रेस्टोरेंट्स हैं, बट एवरेज है, नॉट जैसे पाकिस्तान में हमें फूड मिलता है वो चीज़ नहीं है। तो अच्छा, पहले ज़माने में लोग कहते थे कि यहाँ की महारानियाँ वहाँ की नौकरानियाँ, ये मशहूर लफ्ज़ होता था कि यहाँ तो भाई आपको मुलाजिम That's मिल true. जाते हैं, हर घर में छोटे Yeah. से छोटा घर भी उससे भी मुलाजिम रखा That's होता true, है, ऐसे ही है। वहाँ आपको हर काम खुद करना हर है। काम खुद करना पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ पे मेड अफोर्ड नहीं कर सकते। जो मेड आप मेड को पे कर रहे हैं वो आपकी खुद पर डे की होती है, सैलरी। तो हाँ जी, तो वहाँ पे वहाँ इक्वल तो है। मेड्स भी गाड़ियों में आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पे सारा कुछ इक्वल है, मतलब ये नहीं है कि ये मेड है There is इसकी no सैलरी, class system. नो, सारा कुछ सेम है। और मतलब कहीं वहाँ पे अगर हमने किसी ऑफिस जाना है, कहीं डॉक्टर पे जाना है, तो पाकिस्तान में जो है ना आपको रेफरेंस आप यूज़ करते हो। मैं खुद पाकिस्तान आके सिफारिशें यूज़ कर रही हूँ, मतलब मेरे काम घर बैठे हो रहे हैं, लेकिन बेल्जियम में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। वहाँ एक क्यू लगनी है, एक प्रॉपर बिल्कुल। एक तरीका है जो सबके लिए आप जितनी मर्जी रिच लेडी हैं, आपका जो भी बिजनेस है, यू हैव टू वेट। यू हैव टू वेट। Yeah. ठीक है। अच्छा, आप पाकिस्तान की ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप मिस करती हैं वहाँ? अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, मतलब मैंने एक दो बार ट्राई किया है उनको अपने पास बुला लूँ, बट बेल्जियम स्ट्रिक्ट है, वीज़ा नहीं देता। और उसके अलावा अपने कल्चर को, जो हमारा यहाँ पे माहौल है, रौनकें, ये सब वहाँ नहीं है, बहुत मिस करती हूँ। मिस करती हैं, ठीक है। खाना कोई ऐसा मिस करती है जो कि आपको लगता हो कि आप नहीं पका सकती, सिर्फ हाँ। पाकिस्तान में जाके मैं खाती हूँ? अम्मी के हाथ के पाए वो मैं पाए नहीं बना सकती। अच्छा, पाए नहीं बना सकती। हाँ, पाए तो बड़े हमारी माएँ हाँ, बड़ा मैं नहीं बना स्पेशल बनाती सकती, हैं। मम्मा के हाथ का फूड बहुत अच्छा है, उनके हाथ का फूड अच्छा, मिस करती खवातीन हूँ। वहाँ किन किन बिजनेसेस में मुलविस हैं? जो हमारी पाकिस्तानी लेडीज़ हैं वो ज़्यादातर अभी काफ़ी माशाल्लाह कर रही हैं, कपड़ों का कर रही हैं, और जॉब्स खाने का भी business करती कर रही हैं, होंगी। खाने का भी करती हैं, घर से खाना बना के सेल करती हैं, मतलब उन्होंने अपने पेज बनाए होते हैं, तो अच्छा है, कर रही हैं। और कुछ औरतें जो हैं कैटरिंग का कर रही हैं। अच्छा, व्लॉगिंग्स बहुत करती हैं खवातीन, मैंने ये देखी हैं। व्लॉगिंग्स करती हैं, लेकिन बेल्जियम में भी इतनी नहीं है। नहीं है। पहले ब्रसल्स में जब मैंने 2023 से स्टार्ट किया ना टिकटॉक्स पे, तब कोई नहीं थी, अब तो हर घर से निकली हुई है, उस टाइम पे कोई नहीं थी। उस टाइम पे कोई नहीं थी, कोई अब नहीं करती थी। हैं खवातीन। पहले तो मुझे सब बातें करती थी, मैं ओपन बात करती हूँ, बट अब कॉपी करती हैं, अब हर घर से निकली हुई है टिकटॉकर। व्लॉग्स बनाने के लिए। या। ठीक है। अच्छा, ये जो व्लॉग्स बनाने से कोई आपको पैसे मिलते हैं? नहीं। लोग समझते हैं कि नहीं, बहुत नहीं, पैसे नहीं, कमाती हैं। नहीं, बेल्जियम में नहीं सिर्फ होता। प्रमोशंस मिलती हैं। यस, मैं करती हूँ, मतलब किसी की अगर कोई शॉप है या कोई बिजनेस को हो प्रमोट रहा है। करना है, तो उसके लिए पेड प्रमोशन पे और करती हूँ। आप कितना चार्ज करती हैं? अच्छा चार्ज करती हूँ, और मिलता भी है। अच्छा, चार्ज जी। करती हैं। आपकी फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है? फॉलोइंग तो अभी मेरी ठीक ही है, 7000 से ऊपर है टिकटॉक पे। ठीक है। तो मतलब ठीक है, टिकटॉक पे अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा काम चलता है हाँ, आजकल। हमारे यूरोप में या यूके में जो टिकटॉक है वो हम एज अ बिजनेस यूज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने सुना है इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, इसीलिए लोग जब सुनते हैं हाय ये टिकटॉकर है, होय ये ठीक नहीं है। बस वो कुछ लोगों ने जो है जी जी, इस कुछ लोगों की ऐप वजह को से जो है वो बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल लेकिन किया है। बाहर जो हमारे यूरोप में या यूके में जो लेडीज, अच्छा होता है उनका कंटेंट, गुड। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई आप पैगाम देना चाह रही हूँ या कुछ आप मैसेज देना चाह रही हूँ टू द वुमेन आउट देयर, जिस तरीके से आपने अपने आप को जो है कॉन्फिडेंट बनाया, अपने आप को सपोर्ट किया, बिजनेस किया, बीइंग अ सिंगल पेरेंट, क्या समझती हैं उन तमाम खवातीन के लिए जो कि सिंगल पेरेंट हैं? मैं सारी उन बहनों के लिए जो कि सिंगल मदर हैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, कभी भी अपने आप को आपने किसी से कमतर नहीं समझना। ठीक है, मैंने बहुत सी चीज़ें फेस की हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिलीव मेरे अल्लाह पे था, क्योंकि जब मैंने किसी के साथ गलत ही नहीं किया तो अल्लाह पाक कैसे हमें छोड़ सकता है। बिल्कुल। जो किसी के साथ कुछ करता है वो दुनिया पे पाता है, और आज अगर मैं सुकून में हूँ, खुश हूँ, तो इसका जवाब आपको मिल ही गया होगा। बड़े लोगों ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और अभी भी करते हैं, बट इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथों में है, लोगों के हाथों में नहीं है। जिस तरह आप कॉन्फिडेंट जी, आज यहाँ जी, बैठी हुई, ऑफ कोर्स जी। ये लग रहा है कि जी। आपने खुद पे काम मैंने किया है। बहुत बातें सुनी है, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी है, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए एक रोल मॉडल हूँ, और मैं अपनी बेटी को बताना चाहती हूँ कि औरतें कमज़ोर नहीं होती, वो सब कुछ कर सकती हैं। और मतलब मैं अगर वुमेन राइट्स पे बात करूँ तो मेरा मतलब बंदों के साथ मुकाबला करना नहीं है, अच्छे बंदे भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन मैं सारी औरतों को बोलूँगी कि अपने आप को किसी पे डिपेंड नहीं करो,
खुद पे डिपेंड रहना सीखो, अपना ख्याल रखो, काम करो, और हर औरत को जो है ना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सना भट्ट, स्पेशली बेल्जियम से आई हुई थी और हमने आज ऐसी स्टोरी आपको सुनाई है जो कि सब खातून और सब ख़वातीन की हैं। कहते हैं ना कि खातून चाहे बेल्जियम की हो चाहे पाकिस्तान की हो, एक तरह की, सबके इमोशन, सबकी वैल्यूज़, सबकी कहते हैं ना कि इमोशनल कनेक्ट एक जैसे होते हैं, मगर सिर्फ डेमोग्राफिक्स जगह बदल जाती है। तो ये तो मैसेज है तमाम ख़वातीन के लिए जो कि सिंगल पेरेंट है, अपने बच्चों को पाल रही हैं। सना भट्ट उनके लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं। तो